डोंट वरी दोस्तों, अगर आप स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो आज आप भारत में ही एक छोटा सा स्विट्जरलैंड एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसा राज्य जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। दरअसल भारत का एक ऐसा राज्य जहां पहुंचकर आप एक नहीं बल्कि दो देशों को एक साथ एक्सप्लोर करेंगे, इंडिया और म्यांमार को। इस राज्य का सनसेट और सनराइज दोनों ही अनोखा है, लेकिन जो सबसे अनोखी चीज है वो है यहाँ के शादी के नियम और कानून। इसे सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये नियम कानून आपको हैरान भी कर देंगे। इसी के साथ अगर आप तीखी मिर्ची के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे तीखी मिर्च मिलेगी आपको। इतना ही नहीं, ये राज्य जनजातियों का राज्य कहलाता है। ये राज्य कहलाता है त्योहारों का राज्य। ये परंपराओं और रीति रिवाजों का राज्य है। नाम है नागालैंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का राज्य नागालैंड कई मायनों में देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। नागालैंड में 16 जनजातियां हैं। नागालैंड भारत के उन 3 राज्यों में से एक है जहां ईसाई धर्म के अनुयायी सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। इसके अलावा नागालैंड में चारों ओर फैली पहाड़ियां और घाटियां यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इजाफा करती हैं। इसे फेस्टिवल स्टेट भी कहा जाता है। 1 दिसंबर 1963 को ये भारत का 16वां राज्य बना। इसका सबसे बड़ा शहर दीमापुर है और यहाँ नागामी और अंग्रेजी बोली जाती है। वैसे यहाँ पर जनजातीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। लगभग 20 लाख लोग यहाँ रहते हैं और मुख्य रूप से 90% से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। नागालैंड को कभी पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता था। इसका कारण था कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही खूबसूरत था। मन को मोह लेने वाले सनसेट और सनराइज, यहाँ फलों और वनस्पतियों की बहुत सारी प्रजातियां मिलती थी। इसके अलावा ये राज्य रोमांचक जिंदगी जीने वालों के लिए स्वर्ग है। दोस्तों, ये राज्य पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर और पश्चिम में असम से लगता है। नागालैंड के हर गांव में कम से कम आपको एक चर्च मिलेगा। इसका कारण वही है कि 90% से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। वैसे दोस्तों, बहुत सारी खास बातें हैं इस राज्य के बारे में, लेकिन सबसे अनोखी बातें हैं शादी को लेकर। जी हाँ, नागालैंड की कुछ शादियों में अनोखी और चौंकाने वाली परंपराएं फॉलो होती हैं, जो उनकी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं और रीति रिवाजों को दिखाती हैं। बहुत सारी जनजातियों के बीच शादी से जुड़े कई रोचक और हैरान करने वाले रीति रिवाज भी आपको देखने को मिलेंगे। दरअसल यहाँ पर दहेज की ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं है, लेकिन लड़के वाले दहेज लेते नहीं हैं, बल्कि लड़की वाले दहेज लेते हैं। जी हाँ, दुल्हे को दुल्हन के परिवार को एक रकम या फिर उपहार देने होते हैं। इसे ब्राइड प्राइज भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि दुल्हन के परिवार को ये दिखाना होता है कि वो उनकी बेटी को सम्मान देगा और अच्छे से ख्याल रखेगा। वैसे यहाँ पर लड़कियों को काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है। उनको बहुत सारे राइट्स हैं अपने लिए कुछ करने का, अपने लिए एक सही दिशा चूज करने का और अपने लिए जीवन साथी चूज करने का भी। लड़की शादी के लिए अगर तैयार नहीं है तो वो ना भी कह सकती है और पेरेंट्स को ये बात माननी पड़ती है। इसी के साथ ही शादी से पहले लड़के को लड़की का विश्वास जीतने के लिए बहुत सारे टेस्ट और एग्जाम्स देने पड़ते हैं। जंगल जाना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, बोझा उठाना पड़ता है और ये साबित करना पड़ता है कि वो रेडी है उससे शादी करने के लिए। सबसे अनोखी बात तो ये है कि शादी से पहले यहाँ पर इसकी अनुमति मिल जाती है, यानी शादी से पहले आप लिव इन में रह सकते हैं और अपने लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आप उस इंसान के साथ खुश रहेंगे या नहीं, इसको भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको खुश नहीं रख सकता तो आप इस शादी को तोड़ भी सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं ये जनजाति अपनी लड़कियों को। वैसे दोस्तों, नागालैंड में एक ऐसा गांव भी है जहां लोग खाना तो भारत में खाते हैं और उनका बेडरूम म्यांमार में होता है। शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन ऐसा है। नागालैंड में लोंगवा गांव है जहां पर लोग भारत में खाना खाते हैं और टहलते हुए म्यांमार पहुंच जाते हैं। लोंगवा गांव के बीच से होकर भारत म्यांमार का बॉर्डर निकलता है। यही कारण है कि यहाँ के रहने वाले लोगों के पास इन दोनों देशों की नागरिकता है। ये लोग इन दोनों देशों में मतदान देने के अलावा अपनी रोजी रोटी के लिए भी काम कर सकते हैं। ये गांव कोन्याक नागा जनजाति का घर है। फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत लोंगवा में रहने वाले लोग बिना वीजा या पासपोर्ट के सीमा पार जा सकते हैं, आ सकते हैं। 16 किलोमीटर के दायरे में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। ये फेस्टिवल का राज्य भी है। यहाँ बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, अपनी विरासत को दर्शाया जाता है। कृषि प्रधान होने के बावजूद यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने रोजगार भी करते हैं, प्रथाओं और त्योहारों को फॉलो करते हैं।
त्योहार के दौरान नागा परंपराओं की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। वैसे यहाँ की पोशाकें तो वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के लोगों को आप दूर से पहचान लेंगे, करोड़ों की भीड़ में भी। आमतौर पर एक विशेष शॉल पहनते हैं यहाँ के पुरुष, जिन्हें मैखेल कहा जाता है। ये शॉल हाथ से बुनी होती है और कपास से बनी होती है। उन पर चमकीले ज्यामिति पैटर्न्स होते हैं जो जनजाति और सामाजिक स्थिति को दिखाते हैं कि आपकी स्थिति, आपका ओहदा कितना बड़ा है। इसी के साथ यहाँ की महिलाओं के भी विशेष वेशभूषा है। नागालैंड में महिलाएं एक पेटीकोट जैसा परिधान पहनती हैं जिसे निखरो कहा जाता है। एक शॉल भी लेती हैं, मेखला। उनकी पोशाक रंगीन पैटर्न और डिजाइन से सजी होती है। साथ ही पुरुष और महिलाएं दोनों ही तरह तरह की ज्वेलरीज पहनना पसंद करते हैं। हाथ में कंगन, झुमके, बड़ी बड़ी मालाएं और कुछ मालाएं तो हड्डियों से बनी होती हैं। ये सब पहनना भी इन्हें पसंद है। त्योहारों के लिए ये जगह जानी जाती है, तो ये लोग त्योहार भी बड़े मन से मनाते हैं। यहाँ के मौसमी त्योहार तड़क भड़क रंगों, संगीत और धूमधाम से सजे होते हैं। त्योहार कृषि पर भी आधारित होते हैं, समाज पर भी। इसी के साथ पीढ़ियां दर पीढ़ियां इन फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करती आ रही हैं। वैसे दोस्तों, एक सबसे बड़ा महोत्सव है, वो है हॉर्नबिल महोत्सव। हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में ये महोत्सव मनाया जाता है और पूर्वोत्तर भारत में आयोजित होता है। इसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक फेस्टिवल है। फेस्टिवल नागा विरासत और परंपराओं की समृद्धि की रक्षा करने और उसे दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए बनाया जाता है। राज्य पर्यटन और कला एवं संस्कृति के लिए ये जगह मशहूर है। आमतौर पर कोहिमा में हर साल इस त्योहार को मनाया जाता है। कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है एक छोटा सा गांव। नागालैंड के सभी जनजाति यहाँ पर आते हैं, हिस्सा लेते हैं और ये कंपलसरी है समृद्ध और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने नागालैंड की भूत जोलोकिया को विश्व की सबसे तीखी मिर्ची बताया है। असमिया में भूत जोलोकिया का अर्थ है भूटानी मिर्च, लेकिन कुछ लोग इसे भूत मिर्च के नाम से भी जानते हैं। ये मिर्च वर्ल्ड फेमस है और सबसे तीखी भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ का खाना सुनेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे और दाद देंगे इनकी वाकई पावर की। दरअसल नागालैंड का भोजन भारत के बाकी हिस्सों से बहुत अलग है। यहाँ क्या नहीं खाया जाता? बांस के अंकुर, चिड़ियों के अंडे, जंगली सुअर, कुत्ते का मांस, लाल चींटी की चटनी और ना जाने क्या क्या। लेकिन अगर आप एज ए टूरिस्ट यहाँ जा रहे हैं तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा व्यंजन उठाते हैं। दोस्तों, वैसे नागा जनजाति में टैटू गुदवाने की भी अपनी परंपरा है, खासकर योद्धाओं के लिए। ये टैटू उनकी बहादुरी और जीत को दिखाते हैं। वैसे दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। पूर्वोत्तर भारत के आश्चर्यजनक पहाड़ियों के बीच बसा एक लोकप्रिय शहर। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रंगीन सांस्कृतिक विरासत के अलावा कोहिमा में आकर्षक कहानियां हैं, अनोखे तथ्य हैं। कोहिमा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इतिहास के लिए हमेशा से अंकित रहा। विशेष रूप से कोहिमा की लड़ाई जो 4 अप्रैल से 22 जून 1944 तक चली। इस लड़ाई को अक्सर पूर्व का स्टालिनग्राद कहा गया। दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सेना के खिलाफ युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दिखाती है ये लड़ाई। संघर्ष के अवशेष कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान और युद्ध स्मारक में आज भी देखने को मिलते हैं। कोहिमा से कुछ ही दूरी पर रहस्यमयी जुकोउ घाटी है, जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है। 2400 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर बसी ये हरी भरी घाटी अपनी प्राचीन सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मौसमी फूलों की शानदार किस्म से सजी है। ट्रैकिंग के लिए जगह परफेक्ट है। लुढ़कती पहाड़ियां और झरनों के लुभावने दृश्य आप यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दीमापुर जो सबसे बड़ा शहर है, सैलानी के लिए एक बेहतरीन जगह, घूमने के लिए भी परफेक्ट प्लेस। ऐतिहासिक शहर है और प्रमुख पर्यटन स्थल आपको यहीं मिलेंगे। अगर आपके पास समय है तो घोषो पक्षी अभयारण्य जरूर जाएं। अगर आप पशु और पक्षियों से प्रेम करते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। ये पक्षी अभयारण्य जुनेहबोटो से नजदीक है। खूबसूरत पक्षी अभयारण्य में आपको कई प्रजातियों के पक्षी मिलेंगे। यहाँ ऐसे भी पक्षी आप देख सकते हैं जो लुप्त हो चुके हैं और गर्मियों में प्रवासी पक्षी के रूप में आते हैं। इसी के साथ रंगा पहाड़ अभयारण्य भी एक्सप्लोर कीजिएगा। ये अभयारण्य सैर करने के लिए परफेक्ट जगह है। वन्य जीव और खूबसूरत पक्षी भी आप यहाँ देखेंगे। प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी जगह है और ये अभयारण्य दीमापुर में है। आई होप दोस्तों ये सफर, ये ट्रेवल इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।